हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, बड़ी मजे की वीडियो है गाइस। जिस तरह आपको साथ मैंने काफी सारी ट्रेन्स की, इंडियन ट्रेन्स की वीडियो शेयर की हैं, उस पर रिएक्शन दिए हैं। तो जिस उनमें से एक मैंने वीडियो शेयर की थी, वंदे एक ट्रेन थी और बहुत ही डेवलप किस्म की, बहुत ही आला किस्म की उनकी ट्रेन थी। वंदे ट्रेन अभी उन्होंने लॉन्च की थी, लेकिन अभी उन्होंने फिर एक मेट्रो, वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है। तो मैंने कहा क्यों ना हो कि अपने व्यूअर के साथ ये भी वीडियो शेयर करें। जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इस समय हम गुजरात के भुज में हैं और यहाँ पर हम गुजरात आपको देश की पहली वंदे मेट्रो दिखा रहे हैं। और यह है वंदे देश मेट्रो, की पहली वंदे मेट्रो जो भुज से अहमदाबाद के बीच में चलने जा भुज रही से है। और अहमदाबाद के यहाँ बीच पर में इस चलने ट्रेन जा की रही अगर है। हम बात करें, वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है। और खास बात यह है वंदे कि भारत बिल्कुल ट्रेन जो बिल्कुल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो इसका शेयर की है, इस्तेमाल किया वंदे जाएगा, भारत बड़े स्तर पर ट्रेन किया का नाम जाएगा। था। तो आइए अब ये आपको हम वंदे दिखाते मेट्रो, हैं कि किस तरह से यह ट्रेन पूरी तरह से अलग बनाई गई है। वंदे मेट्रो, यहाँ पर आप इसकी हम कह वंदे सकते हैं मेट्रो, ब्रांडिंग देख सकते हैं, वंदे मेट्रो लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ वंदे मेट्रो पायलट केबिन है या ट्रेन मैनेजर का केबिन है। यह केबिन बिल्कुल जो वैसा इसको ही है ऑपरेट करता जैसा है। दूसरी ट्रेनों में होता है वंदे भारत में। मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया का बड़ा ब्रांड है वंदे भारत। और लेकिन इंडियन ब्रांड रेलवे है इसको एक, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखती है। मेक इन और इंडिया। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर पायलट केबिन को आपको हम दिखाते हैं। पायलट केबिन की अगर हम बात करें तो पायलट केबिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वंदे भारत ट्रेन वंदे का है। तो कहीं ना कहीं जो पायलट केबिन है जस का तस है। और इसमें तमाम वो चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं वंदे भारत जिसके लिए जानी जाती है। आखिरकार यह ट्रेन किस तरह से अलग है और क्यों हम वंदे भारत मेट्रो को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। सचिन बुधौलिया जी, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सचिन जी, वंदे मेट्रो क्या रिएक्शन है पहला? वंदे मेट्रो, वंदे मेट्रो एक तरह से एक आम जनता को लाने के लिए एक लो कॉस्ट वर्जन है। वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर एक लो कॉस्ट वर्जन बनाया गया है और ये दो शहरों के बीच में एक इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूप में इस्तेमाल हो, इस तरह से अहमदाबाद इसको डिजाइन और किया गुजरात के दरमियान चला रहे इंटरसिटी हैं। ट्रेवल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आइए आपको हम आगे ले चलते हैं, केबिन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रेन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन की एक और जो खासियत है, जो बड़ी खासियत जिसको बार बार दिखाया जाता है, कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खासी सुविधा दी गई है, यानी एक टॉयलेट दिया गया है और यह टॉयलेट दिव्यांग जबरदस्त। फ्रेंडली है। तो वंदे मेट्रो के अंदर भी दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट है। तो हाँ दिव्यांगों बिल्कुल, का उसमें खास भी ख्याल था। रखा गया है। दिव्यांगों का भी ख्याल रखा गया है, मरीजों का भी ख्याल रखा गया है। यदि कोई बीमार पड़ जाएगा तो इस स्पेस में जाकर के आप स्ट्रेचर पर या उनको मरीजों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जबरदस्त यार। तो ये भी एक इसमें एक स्पेशल फीचर है जो इसको दूसरी गाड़ियों से अलग करता है और इसको इस मामले में विशेष तौर पर एक उसको अलग विशेषता उसकी बनती है। अच्छा, पहली ट्रेन वो भी भुज से अहमदाबाद के बीच में चलाई जा रही है। हमेशा बार बार जो सुनने में आ रहा था 100 से गुजरात 150 में किलोमीटर की बात आई कही जा रही थिंक थी, और यहाँ पर भुज 350 किलोमीटर, क्या कहेंगे? 350 ये किलोमीटर 350 जबरदस्त। था, मेट्रो जब अभी ट्रेन सुना नहीं, था इसके मेट्रो। बारे में तो हमको भी एक आश्चर्य लगा था, लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने देखा जा करके तो ये 250-300 किलोमीटर तक जाने के लिए सक्षम है, मुझे लगता है कि है। गद्दीदार इसमें सीटें हैं तो पैसेंजर यात्री जो भी अंदर आएगा वो कम से कम अच्छे तरह से बैठ जाएगा। और एयर कंडीशनड गाड़ी है तो कोई समस्या सफ़र में एयर कंडीशन हो, जबरदस्त हाँ, यार। ये जरूर है कि इसमें जैसे इंटरसिटी में होता है कि बड़े जो टाउन होते हैं, बड़े कस्बे होते हैं, वहाँ पर इसका स्टॉपेज दिया गया है, ना कि इसका डेमू और मेमू की तरीके से हर गांव और हर स्टॉपेज मेन पॉइंट पे इसका स्टॉप है। तो यहाँ पर अब हम अंदर आ चुके हैं, आपको हम डिब्बा दिखा रहे हैं और इस तरीके के इसमें 12 डिब्बे हैं। तो यहाँ एक खास स्कीम के साथ इस ट्रेन को तैयार किया गया है। तो यहाँ आप देखिए, इसको हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की यह डिजाइन है। इंटीरियर बहुत अच्छा है। चीज आपको हम दिखाते हैं, इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो हर एक सीट पर यहाँ मोबाइल चार्जिंग नहीं दी गई है, बल्कि जबरदस्त अंदर मोबाइल चार्जिंग दी गई है। तो यह कुछ अलग किया गया है। ये कुछ अलग चीज़ें की गई हैं और मुझे लगता है कि यात्रियों की सुविधा के हिसाब से इसको आगे चलकर इसको बदलना पड़ेगा।
जैसे वंदे भारत में हमने हर सीट पर एक चार्जिंग पॉइंट देखे थे, यहाँ पर हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट नहीं है। और ये जो गैलरी में ये तो हाँ उसमें था। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिज़ाइन में सोचा कम गया है, इसमें सोचा कम गया है। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा एक और चीज़ दिखाएं। जिस डिब्बे के अंदर हम मौजूद थे ये लेडीज ओनली है, यानी जो शुरुआत का जो पहला हिस्सा है ये सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था अलग-अलग सेपरेट होगा, ध्यान रखा गया है। महिलाओं का दोनों तरफ जो आपके जो इंजन वाला जो जहाँ पर आपका लोको कार है, वो लोको कार में दोनों जगह वो लेडीज़ का बनाया गया है और दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक और हमें बदलाव दिख रहा है। अमूमन वंदे भारत में दोनों तरफ वॉशरूम है, यानी टॉयलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक एक टॉयलेट है, मतलब एक डिब्बे में 2 टॉयलेट हैं। तो यहाँ देखिए इंडियन शैली का यह यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है। तो यह टॉयलेट आप देख सकते हैं और यह टॉयलेट वैसा ही है जैसा कहीं ना कहीं जो वंदे भारत में था गया है। तो यहाँ पर तमाम खूबियों के साथ यह ट्रेन तैयार है। और एक और चीज हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही वेस्टिब्यूल है जैसा वंदे भारत में है, कह सकते हैं। जी बिल्कुल उसी तरह का है और ये बहुत स्थिर है, इसमें कहीं फिसलने का या कहीं कोई करने का कोई चांस नहीं है, एकदम स्मूथ है, आराम से आदमी आ जा सकता है। तो यहाँ पर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आने जाने के लिए जो पैसेज बनाया गया है वो अच्छा खासा है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अग्निशमन की व्यवस्था हर जगह की गई है। देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आग को बुझाने का इंतजाम किया गया है। आग को बुझाने के लिए आलात भी रखे गए हैं हर जगह। ये तो मस्ट होना चाहिए ना ट्रेन में। साथ ही साथ हर एक डिब्बे में हम कह सकते हैं डिब्बे के ऊपर कहीं ना कहीं एक स्क्रीन दी गई है जिससे पता लगता है किस डिब्बे के अंदर आप मौजूद हैं। तो उसका भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है। एक चीज है मेरे ख्याल में इसमें ये नहीं लिखा कि ये स्टॉप जिस तरह नाम आ रहे होते हैं स्टॉप के, ये फलां स्टॉप आ गया, फलां स्टॉप आ गया। व्यवस्था दी गई है, एक अलार्म दिया गया है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए बटन दबाएं। तो ये कुछ अलग है। जैसे चेन पुलिंग की एक सुविधा होती थी उन ट्रेडिशनल गाड़ियों में, चाहे वो आईसीएफ वाले कोच रहे हों पुराने या बाद में एलएचबी कोच आए हों। अब उसमें यह है कि कोई चेन पुल नहीं कर सकता। आपको अगर गाड़ी को खड़ा करना है तो आप यहाँ पर अलार्म बजा देंगे, वो ड्राइवर। पहले ये पुरानी जो ट्रेन थी उसमें चैन खींचता, कोई बंदा खींचता चैन रुक जाती थी। कर सकते हैं जो कई जगह लगाई गई है। पाकिस्तान में तो अभी वही चल रही है। देखिए टॉक बैक यूनिट सामने है और यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप अलार्म दबाइए, यानी गाड़ी को खड़ी करने के लिए बटन दबाने की बात कही गई है। यहाँ पर एक शीशा है जिस शीशे को आपको हटाना पड़ेगा, बटन दबाने के लिए कवर को ऊपर उठाना पड़ेगा, ये आपको ऊपर उठाना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको दबाएंगे। जब आप इसको दबाएंगे देखिए रेड हो गया और दबाने का मतलब है कि ये रुक जाएगी ट्रेन। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, चेतावनी भी दी गई है। देखिए ये चेतावनी है, गाड़ी खड़ी करने के लिए दबाएं, उचित और पर्याप्त कारण हो, उसके बगैर अगर आप बटन दबाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना होगा, 1 साल तक कैद हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि चेन सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, लेकिन इस तरह नहीं खींच देनी। यहाँ टॉक बैक यूनिट दी हुई है। टॉक बैक यूनिट किस लिए जरूरी है? टॉक बैक यूनिट सीधी है कि ड्राइवर को पता होना चाहिए कि गाड़ी को अगर उसको रोकना है तो उसका लिए उचित व पर्याप्त कारण, जो यहाँ पर आप बता रहे थे कि वो उचित और पर्याप्त कारण है अथवा नहीं है। तो इमरजेंसी में है, मान लीजिए कि किसी की बहुत अच्छा ड्राइवर से बात करनी पड़ेगी, स्टेशन के पास में है या किसी का कुछ अंग कहीं किसी दरवाजे में कोई, इस तरह नहीं है कि जंजीर खींचा बस खतरा हो ट्रेन रुक गई, ये सीन नहीं है। पहले ड्राइवर से बात करनी होगी कि क्या मसला है, क्यों रोकनी है, रोक सकता है। तो यहाँ पर अगर गाड़ी रुकवानी हो टॉक बैक यूनिट से आप सीधा पायलट से बात करिए, उसको अपनी बात बताइए और उसके बाद जो है आप उससे सीधा बोल सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसमें सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो कहा जा रहा है तकरीबन 1100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। क्या कहेंगे? 1100 लोग बैठ सकते हैं। खास बात देखिए, ये टोटली अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स की गाड़ी है। आप एसी है, हाँ, और इस कोई बुक नहीं कर सकते। सीट पर कोई सीट नंबर नहीं दिया गया है, कहीं पर भी आप देख लीजिए। हाँ, लेकिन मोटा मोटी जब आप इसकी सीट को अगर आप देखेंगे तो इस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, जो किनारे वाली बनाई गई उस पर 2 लोग बैठ सकते हैं। इस हिसाब से पूरी गाड़ी में 1150 लोग वो सिटिंग कैपेसिटी है। फिर इसके बाद में उन्होंने जो हैंडल लगाए हैं वो पर हैंडल का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे
तो लगभग 2000 के आसपास वो लोग होंगे। 3200 ओह, टोटल 2000 कैपेसिटी है इस गाड़ी की। 3208 एक बड़ी कैपेसिटी है। 3200 टोटल बंदे। ये है कैपेसिटी यहाँ पर, जिससे ये गाड़ी को वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे आने वाले दिनों में अलग अलग रूटों पर हो सकता हो इसको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिले भी कई रूटों पर, लेकिन सब पर उन रूटों पर जहाँ पर लोगों के पास में कम पैसा है वहाँ पर अभी तुरंत कितना मिलेगा ये नहीं है, तो देखने वाली बात होगी, उत्सुकता की है। क्योंकि इसका फेयर भी जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा गया है, लेकिन किस कैटेगरी में फेयर है? देखिए इस गाड़ी का मिनिमम फेयर जो है वो 30 रुपये है। मैक्सिमम किराया सिर्फ 30 रुपए यार। गाड़ी है जो 352 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने वाली है भुज से 445 रुपए है। 352 किलोमीटर सिर्फ 30 किराया यार, जबरदस्त, आला यार। बैठ करके 5 घंटे में अगर अहमदाबाद पहुंच रहा है तो वो जाएगा। ये सब चीज़ें अभी देखने में आएंगी आगे कितना है जा करके, और इसके पीछे का क्या रिसर्च रहा है उसके। तो गाइस ये आज की वीडियो थी, वंदे भारत ट्रेन की वीडियो मैंने शेयर की थी। ये वंदे मेट्रो थी जो 352 किलोमीटर अहमदाबाद से कोई गुजरात का सिटी है वहां तक चलेगी। और इसका जो बेहतरीन जो चीज थी ना, 320 किलोमीटर का किराया सिर्फ 30 रुपए।